हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं लेक्चर 4 में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। और इस लेक्चर 4 में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ थ्योरम्स, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो सब हम लोगों ने बेटा देखा था। अब इस नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग बेटा जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, देखिए जरा, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड ट्रांसलेशन, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड ट्रांसलेशन। थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। एल एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, then if LFT is equal to FP, then Laplace transform GT function का e to the power minus AP FP और where आपका जो GT फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइंड है, GT is equal to F T minus A, T greater than A, T less than A and its value is 0। ठीक है, ये बेटा इस तरीके से डिफाइंड है फंक्शन। प्रूफ देखेंगे बेटा इसका। देखो बेटा, हमको यहाँ पर ये जीटी फंक्शन ये दे रखा है और आप देख रहे हैं जीटी फंक्शन जो है ए के अबाउट बेटा ब्रेक हो रहा है कि टी ग्रेटर देन ए पर ये फंक्शन है और लेस देन ए पर ये फंक्शन, ए के अबाउट ब्रेक है। ठीक है, और यहाँ पर ये जीटी फंक्शन हमें जो प्रूफ करना है इसका लाप्लास, वो ई टू द पावर माइनस ए पी एफ पी ये आएगा बेटा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। From the definition of Laplace transform, LGT is equal to 0 to infinite e to the power minus pt gt dt। ये रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, और इस 0 टू इनफाइनाइट रेंज में जो पॉइंट है बेटा जिसके अबाउट फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो a के अबाउट है जीटी फंक्शन। तो यहां पर आप a को आप डिवाइड कर दीजिए बेटा। इस पॉइंट से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका वेरिएबल t ग्रेटर देन a होगा, और इस पॉइंट से बेटा थोड़ा पीछे हटेंगे तो वेरिएबल t लेस देन a होगा। अब जैसा फंक्शन आपका ब्रेकेबल है अबाउट a, तो as t ग्रेटर देन a द वैल्यू ऑफ द फंक्शन gt इज f t माइनस a। किस फंक्शन की वैल्यू है बेटा? gt फंक्शन की वैल्यू है। और gt फंक्शन की वैल्यू बेटा यहां पर अगर हम बात करें t लेस देन a में वैल्यू 0 दे रखी है। तो क्योंकि फंक्शन आपका gt a के अबाउट ब्रेक था, तो पूरा इंटीग्रेशन आपका ब्रेक हो जाएगा 0 टू a और a टू इनफाइनाइट। तो बेटा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इस फंक्शन को लिख सकते हैं एल जी टी इज इक्वल टू 0 टू a e टू द पावर माइनस pt फंक्शन जी टी डी टी प्लस a टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt फंक्शन जी टी डी टी। ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस 0 टू a e टू द पावर माइनस pt, और एफ टी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 dt प्लस a टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt फंक्शन की वैल्यू है f t माइनस a dt। ये दे रखिए फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब बेटा यहां पर ये वाला पूरा इंटीग्रल 0 हो गया आपका, सो a टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt f t माइनस a dt हो गया बेटा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस t माइनस ए को कुछ मान लेते हैं। लेट t माइनस ए इज इक्वल टू यू माना, तो dt इज इक्वल टू a का 0 हो जाएगा, dt इज इक्वल टू du हो जाएगा। बेटा ये जो लिमिट दे रखी है वो t वेरिएबल की है, और आपने t वेरिएबल को u में चेंज किया है, तो लिमिट भी बेटा किसकी आएंगी? u वेरिएबल की आएंगी। देखिए
व्हेन t इज इक्वल टू, इनिशियल लिमिट t की बेटा a है, व्हेन t इज इक्वल टू a देन u इज इक्वल टू a माइनस a बेटा 0 हो जाएगा, तो u की वैल्यू 0, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस a, इनफाइनाइट में से बेटा कुछ भी सबट्रैक्ट करेंगे इनफाइनाइट ही रहेगा ना, तो u की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट आ गई। ठीक है, तो यहां देखिए ये आया लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल जी टी इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस p। अब क्योंकि बेटा dt आपका चेंज हो गया है du में, और f t माइनस a के प्लेस पर u लिख लिया है, तो u के रेस्पेक्ट में है जब पूरा इंटीग्रेशन, तो t की वैल्यू बेटा यहां से कितनी आएगी, देखो u प्लस a को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, t की वैल्यू u प्लस a, तो t की वैल्यू बेटा यहां पर u प्लस a लगा देंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस p और t प्लस a, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt, e टू द पावर चलो मल्टीप्लाई करो माइनस ap f u du, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt, e टू द पावर माइनस at f u du, माइनस ap है बेटा, e टू द पावर माइनस ap को बाहर कर दो, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt f u du, लिमिट लगेगी बेटा, सॉरी t कहाँ क्या लिखूं बेटा, असल में a बेटा राइट हैंड साइड में जाएगा, तो t की वैल्यू u प्लस a होगी, है u होता है ना, u प्लस a, u प्लस a, ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू बेटा चेंज करी थी ना हमने, तो u प्लस a होगी, सॉरी आगे देखते हैं बेटा, e टू द पावर माइनस ap, e टू द पावर माइनस ap, लिमिट लगेगी बेटा u वेरिएबल में, तो फंक्शन बचेगा किसमें, p में, तो यहां पर इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा बेटा, इसको हम क्या लिख देंगे, f p लिख देंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म l g d की वैल्यू होगी बेटा। ठीक है, इस स्टेप को मैं यहां पर दोबारा से आपको समझा दे रहा हूं, देखिएगा, t माइनस a को बेटा हमने u माना, डिफरेंशिएट करेंगे dt इज इक्वल du आएगा। अब क्योंकि बेटा ये जो लिमिट है वो किसमें दे रखी है बेटा, t वेरिएबल की, अब t माइनस a को u में चेंज कर दिया, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट होगी। तो u के लिए लिमिट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल बेटा t की वैल्यू कितनी है, a है, तो t इज इक्वल टू, जब आप यहां पर a लगाएंगे तो a माइनस a बेटा 0 होगा, u की वैल्यू 0 मिल जाएगी, t इज इक्वल टू आप इनफाइनाइट लगाएंगे तो इनफाइनाइट माइनस a, तो u इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाएगा। अब क्योंकि आपने t को u में चेंज कर दिया है, तो dt की जगह du आ गया, t माइनस a की जगह u आ जाएगा, और t की वैल्यू बेटा यहां से देखो कैलकुलेट करेंगे तो t की वैल्यू आएगी बेटा u प्लस a, तो यहां पर देखो t की जगह u प्लस a लगाया, अलग अलग करा बेटा, e टू द पावर माइनस p, e टू द पावर माइनस ap, e टू द पावर माइनस ap की इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर माइनस ap कांस्टेंट होगा, इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा, u के रेस्पेक्ट में, इसको बाहर ले लिया। अब बेटा लिमिट किस पे लग रही है, लिमिट बेटा लग रही है यहां पर u वेरिएबल पर, u वेरिएबल पे लिमिट लग रही है, तो फंक्शन किस में बचेगा, p में, इसलिए इसको f p लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। अब बेटा हम लोग ये जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है बेटा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा कि एफ टी इज इक्वल टू कॉस टी माइनस पाई बाई 3, टी ग्रेटर देन पाई बाई 3, टी लेस देन पाई बाई 3, वैल्यू इज 0। आपको फाइंड आउट करना है बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल एफ टी का। ठीक है, ये क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल एफ टी 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपका बेटा फंक्शन जो है पाई बाई 3 के अबाउट ब्रेक हो रहा है, तो
पूरा जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर एक 5/3 से आगे बढ़ेंगे बेटा तो t ग्रेटर देन 5/3 और t ग्रेटर देन 5/3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी cos t माइनस 5/3, इसकी वैल्यू बेटा f t की वैल्यू, ठीक है। और इस पॉइंट से पीछे हटेंगे तो t लेस देन 5/3 होगा और इससे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा, फंक्शन की वैल्यू आपकी लेस देन 5/3 में 0, तो ब्रेक कर देंगे 0 टू 5/3 से इनफाइनाइट। L at t is equal to 0 to 5/3 t to the power minus pt f t dt plus 5/3 to infinite t to the power minus pt f t dt। 0 to infinite t to the power minus pt f t की वैल्यू बेटा 0 है इस रेंज में, 0 से 5/3 में फिर 0 dt और 5/3 से इनफाइनाइट में फंक्शन की वैल्यू बेटा क्या दे रखी है cos t माइनस 5/3 दे रखी है, ठीक है। ये तो 0 हो गया आपका, 5/3 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt cos t माइनस 5/3 dt। अब t माइनस को बेटा जैसे थ्योरम में माना था वैसे यहां पर भी t माइनस 5/3 को आप लोग u मान लीजिए, तो dt इज इक्वल 5/3 का 0 और du का du आ जाएगा। लिमिट की बात करेंगे when t इज इक्वल टू 5/3, बेटा 5/3 लगाएंगे तो 5/3 माइनस 5/3 0 होगा, देन u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस 5/3 u इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां देखो बेटा कितना आया, लाप्लास L f t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस p। बेटा t वेरिएबल u में चेंज है तो t की वैल्यू देखो यहां से क्या आ रही है, t की वैल्यू बेटा आ रही है यहां से इंप्लाइज दैट करके लिख दे रहे हैं t इज इक्वल टू आ रहा है u प्लस 5/3, वैल्यू उठा के लगा देंगे u प्लस 5/3 और ये क्या बना cos u du। 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस p e टू द पावर 5/3 p cos u du। ये बेटा बाहर कर दो, 5/3 p बाहर, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस p cos u du। बेटा ये पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, इससे अच्छा डेफिनेट इंटीग्रल है तो डेफिनेट इंटीग्रल पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका वेरिएबल क्या है, कोई सी वेरिएबल में हो बात एक ही है बेटा, एक ही आपको उसकी वैल्यू मिलेगी डेफिनेट इंटीग्रल में। तो यहां आप देखिए कि e टू द पावर माइनस का pu cos u du आ रहा है या e टू द पावर माइनस pt cos t dt आ रहा है, तो इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos t बन जाएगा ये, या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos u 5/3 p, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos u, ठीक है बेटा u का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो बच्चों आप लोग जानते हो, यहां बता दे रहा हूं मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos at का होता है p/p² प्लस a²। बस बेटा यहाँ पर t की जगह u वैल्यू लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो p/p² प्लस a की वैल्यू कुछ नहीं है, तो बेटा यहाँ क्या है 1 है, तो 1² रहेगा, यानी e टू द पावर माइनस 5/3 p और p/p² प्लस 1², ठीक है बेटा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर बेटा यहाँ पर मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो देखिए बेटा क्वेश्चन में बिल्कुल यही कर रहा हूं मैं सॉल्व, बस उसमें ये है बेटा कि यहाँ जो कॉस दे रखा है इस कॉस की जगह साइन कर दे रहा हूं, तो एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लेकिन आप लोगों को बेटा दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं इसी में ठीक कर दे रहा हूं इसको। जैसे एक नया क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर साइन t माइनस 5/3 कर दिया, तो आप कहेंगे सर कैलकुलेशन तो वही रही ना, बस अंतर ये जहां कॉस आ रहा था वहां साइन आ जाएगा, तो देखिए यहां साइन कर दे रहे हैं, साइन t साइन, ठीक है, यहां साइन आ जाएगा, यहां साइन आएगा, साइन आ जाएगा, साइन यू, लाप्लास साइन यू। बच्चों लाप्लास साइन यू की बात करें तो साइन at का लाप्लास a/p² प्लस a² होता है, तो साइन au की अगर हम बात करें तब भी यही रहेगा a/p² प्लस a²। a की वैल्यू बेटा 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1/p² प्लस 1²। तो बेटा ये दो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर हुए सॉल्व, और
इससे रिलेटेड में एक दो क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको होमवर्क दे दूं फिर बताता हूँ। देखिए बेटा, इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने यहाँ पर इसमें चेंज करें, ये नया क्वेश्चन लिखा हुआ है। पता लगा आप ऐसा नहीं हो कि वीडियो को आप आगे बढ़ा दें और ये क्वेश्चन आपका मिस हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस और साइन दोनों के लिए कैलकुलेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन में अंतर ये था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन का यूज हुआ और पिछले वाले में लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस में यूज हुआ था। तो इन क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से करना है। मैं होमवर्क के लिए एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी स्किप मत कर दीजिएगा बीच में। अच्छे से देखेंगे बेटा ध्यान से, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। इफ एफ टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन है cos t minus 2 pi by 3, t greater than 2 pi by 3, t less than 2 pi by 3, वैल्यू इज 0। तो आपको फाइंड करना है बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बस है क्या बेटा, पुराने वाले क्वेश्चन में बस पाई बाई 3 की जगह 2 पाई बाई 3, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। और एक क्वेश्चन और दे देता हूं, इफ एफ टी इज इक्वल टू साइन t माइनस 2 पाई बाई 3, t ग्रेटर देन 2 पाई बाई 3, t लेस देन 2 पाई बाई 3, वैल्यू इज 0। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बेटा आपको करना है। इसमें भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बेटा अच्छे से करना है। इसी सेकंड ट्रांसलेशन और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेस्ड बेटा एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो भी बता दे रहा हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखिए आगे इनको करना है बेटा, स्किप करके मत देखिएगा वीडियो, ध्यान से देखना है एक एक बात को। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ एफ टी इज इक्वल टू t माइनस 1 का होल स्क्वायर, t ग्रेटर देन 1, t लेस देन 1, वैल्यू इज 0। आपसे कहा गया है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का। बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इज इक्वल टू होता है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये जो फंक्शन है बेटा 1 के अबाउट ब्रेक हो रहा है, तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में आप लोग क्या करेंगे, 1 लगाएंगे। 1 के आगे t ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर। t लेस देन, देखो 1 से लेफ्ट हटेंगे बेटा तो t की वैल्यू कम होगी 1 से, तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा 0, 0 टू 1 और 1 टू इनफाइनाइट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल एफ टी ब्रेक हो जाएगा 0 टू 1 e टू द पावर माइनस पी टी, और फंक्शन कितना है बेटा इस रेंज में 0 dt, प्लस 1 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी, और फंक्शन की वैल्यू बेटा t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। ये तो 0 हो गया, और फिर वही बात यहाँ बेटा ये तो 0 हो गया, और मैं लिख दे रहा हूँ चलिए 1 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी, t माइनस 1 का होल स्क्वायर और dt। Let t minus 1 is equal to u, तो dt is equal to du आ जाएगा। यहां से t की वैल्यू u प्लस 1 आएगी। लिमिट किसकी दे रखी है बेटा t वेरिएबल में, तो आपको लिमिट किसमें कैलकुलेट करना होगी, u वेरिएबल में। देखिए जरा, when t is equal to 1, u is equal to 0, 1 minus 1 0 हो जाएगा, t is equal to infinite, तो infinite minus 1, u is equal to infinite होगा। Then Laplace transform LFT is equal to 0 to infinite e to the power minus p, और t की वैल्यू कितनी आएगी u plus 1, और फंक्शन की वैल्यू t minus 1 की वैल्यू कितनी है u, तो u स्क्वायर। dt की वैल्यू कितनी है du, dt की वैल्यू क्या है बेटा du में डिफरेंशिएट करने पर लगा दीजिए बेटा इसकी वैल्यू 0 to infinite e to the power minus pu, e to the power minus p, e to the power, और यहाँ u स्क्वायर du अलग कर के बेटा e टू दी पावर माइनस पी को बाहर कर देंगे, माइनस पी बाहर, 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस पी और u स्क्वायर। तो बेटा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन गया u स्क्वायर का, या कहें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेटा t स्क्वायर का होता है
1 फैक्टोरियल 2 अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस फैक्टोरियल 2 अपॉन पी क्यू, या 2 e टू द पावर माइनस p अपॉन पी क्यू, और यही आंसर होगा बेटा। तो यहाँ बेटा इस लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देखे और साथ साथ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास की क्या होती है इसको देखा, और अच्छे से बेटा समझा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए घर पे। इस वीडियो को बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग।